सब लोग साथ में बोलिएगा, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। थोड़ा और जोरदार ध्वनि में सभी को आनंद आएगा। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। आज के मुख्य यजमान कृपया कर सामने आ जाएं। आज के मुख्य यजमान श्री पुरुषोत्तम दास जी विजयवर्गीय, श्री दीपक जी विजयवर्गीय, श्री आदित्य विजयवर्गीय परिवार सहित सामने आ जाएं। जय गौ माता, जय गोपाल। आज के मुख्य यजमान पुरुषोत्तम दास जी विजयवर्गीय, श्री दीपक जी विजयवर्गीय, श्री आदित्य जी विजयवर्गीय स्टेज पे आ चुके हैं महाराज जी का स्वागत करने के लिए। ध्यान फाउंडेशन से पूनम कबीर जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ध्यान फाउंडेशन के बारे में आके जो कुछ कहें। हर हर महादेव। इस कार्यक्रम की हम शुरुआत हमारे गुरु वंदना से करेंगे और गणेश स्तुति।
आप सबसे निवेदन है कि 1 मिनट आप लोग खड़े हो जाएं, हम गुरु वंदना कर लेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आप लोग बैठ जाइए। हर हर महादेव। मेरा नाम पूनम कपूर है और मैं सीनियर वॉलंटियर हूँ ध्यान फाउंडेशन के साथ। ध्यान फाउंडेशन एक स्पिरिचुअल और चैरिटेबल फाउंडेशन है जो हमारे गुरु अश्विनी गुरु जी के मार्गदर्शन पर सेवा और कर्म के मार्ग पर योग, ध्यान, स्पिरिचुअल हीलिंग, वैदिक मार्शल आर्ट्स और कई अन्य साइंस हमारे गुरु के सानिध्य में हम सीखते हैं और छोटे बच्चों की पढ़ाई, योग और कई ऐसे कार्यक्रम फाउंडेशन करता है। और एक सबसे बड़ा जो ध्यान फाउंडेशन का पार्ट है वो है पशु कल्याण। ध्यान फाउंडेशन पशु कल्याण बोर्ड का मेंबर भी है और आज हमारे गुरु अश्विनी गुरु जी के थॉट पर 47 गौशाला पैन इंडिया चला रहा है। 70,000 से ऊपर गौवंश की देखरेख हो रही है और दुनिया विश्व भर के हर कोने पर ध्यान फाउंडेशन आज खड़ा हुआ है। बीएसएफ के अनुसार ध्यान फाउंडेशन एकमात्र फाउंडेशन है जो कटने जा रहे गौवंश इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर जो बचाकर ध्यान फाउंडेशन उनकी देखरेख कर रहा है और बीएसएफ के साथ खड़ा है। ये हमारे गुरु जी का थॉट है जो इस कार्य को एक सही मार्ग दिखाए और आगे बढ़ रहा है। हमारे गुरु जी काफ़ी समय मौन में रहते हैं और हिमालय में साधना करने के बाद वो अब इस कार्य में जुड़े हुए हैं। IM में हमारे गुरुजी अश्विनी गुरुजी IMA मुंबई 200 डॉक्टर के सामने वहाँ पर गुरुजी को 5 तस्वीरें दिए गए थे और बस तस्वीर देखकर गुरुजी ने ये बताया था कि यहाँ पर किस शरीर के कोण पर कौन सी बीमारी है। इस चीज़ ने डॉक्टर को भी हैरान करके डॉक्टरों ने IMA के डॉक्टर्स ने एक लेटर दिया है ध्यान फाउंडेशन को ये कहते हुए कि आज हमने योग और योगी के महत्व को देख लिया है। हैदराबाद में ध्यान फाउंडेशन के 2 गौशाले चल रहे हैं, एक यादरगुट्टा पर और एक शमशाबाद पर। यादरगुट्टा 1800 गौवंश की देखरेख कर रहा है और शमशाबाद 1500 गौवंश की देखरेख कर रहा है। ये सारे पशु वो होते हैं जो कटने जाते हैं और पुलिस की मदद से इन्हें बचाया जाता है और इन गौवंश की देखरेख की जाती है। जब ये गौवंश हमें गौशाला में मिलते हैं, कई की हड्डी टूटी उठी है, कई पर गर्म पानी गिरा होता है, कई माँ अपने बच्चे खो चुके होते हैं और इस स्थिति में ध्यान फाउंडेशन इनकी देखरेख करता है। आप सबसे अनुरोध है आप आए, हमसे जुड़े और इस महत्व कार्य का हिस्सा बने। हर हर महादेव। जय गौ माता, जय गोपाल। अभी आज के मुख्य यजमान कृपया कर मैं इनका नाम लेने वाला हूं और वो कृपया कर सहपरिवार जो है महाराज जी के पास आशीर्वाद लेने के लिए आए। श्री पुरुषोत्तम दास जी विजयवर्गीय,
श्री पुरुषोत्तम दास जी विजयवर्गीय, श्री दीपक जी विजयवर्गीय, श्री आदित्य जी विजयवर्गीय, श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल प्रसाद यजमान। मुख्य यजमान से निवेदन करते हैं कि वो मंच पर आए और महाराज जी से आशीर्वाद ले। प्रसाद यजमान श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल मंच पर आए। श्री ओम प्रकाश जी अग्रवाल, श्रीमती प्रेमलता जी अग्रवाल। इनके लिए तालियां बनती है, इन सबके लिए जो भी गौ माता की सेवा के लिए हमें सहयोग कर रहे हैं। अब है हॉल सेवा के यजमान हमारे डाकोतिया फैमिली, जो महेंद्र जी डाकोतिया और आशा जी डाकोतिया है। अभी आज चंद्रकांत जी डाकोतिया और महेश जी डाकोतिया आज उपस्थित नहीं हो पाए किसी कारणवश। अलंकार सेवा यजमान श्री दीपक जी विजयवर्गीय, श्री आशीष जी विजयवर्गीय मंच पर आए। इनके लिए जोरदार तालियां। दीपक जी विजयवर्गीय पिछले 12-14 वर्षों से निस्वार्थ भाव से बड़े दृढ़ संकल्प के साथ गौ सेवा में लगे हुए हैं और अभी जो है ये गौ सेवा बहुत आगे जा रही है। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी के लिए। आज के यजमान श्री कमलेश जी विजयवर्गीय और परिवार कृपया कर मंच पे आए। विजय कुमार जी विजयवर्गीय, विनोद प्रकाश जी विजयवर्गीय, नितेश जी विजयवर्गीय, मुकेश जी विजयवर्गीय। अपने परिवार के साथ मंच पर आए। श्री अनिल जी विजयवर्गीय भी अपने परिवार के साथ मंच पर आए महाराज जी से आशीर्वाद लेने के लिए। एक बार तालियों से स्वागत सभी आज के यजमानों के लिए। हमारे बीच में कैलाश नारायण जी बांगड़िया जी है, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगी। मुकुंद लाल जी धोबा अपने परिवार के साथ मंच पर आए। मुकुंद भैया। हर हर महादेव, जय गौ माता, जय गोपाल। अभी मैं महाराज जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहूँगा आप लोगों के समक्ष। जो है गौवत्स श्री राधा कृष्ण जी महाराज के चरणों में उपस्थित सभी गौ भक्तों का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी सभी भक्तों का प्रणाम स्वीकार करें और एक बार महाराज जी के लिए सब लोग जोरदार तालियां बताएं। लोकप्रिय गौ भक्त परम पूज्य महाराज जी विगत 25 वर्षों से गौ सेवा के लिए प्रेरक हैं। महाराज जी श्री पतमेड़ा गौशाला जो कि राजस्थान के महाराज जी की जब भी गौ सेवा से संबंधित विषय में आज यहाँ पर जितने भी श्रोतागण हैं जो कि भागवत कथा का जो है आनंद लेने के लिए आए हैं, सभी लोगों से एक ही अनुरोध है, ध्यान फाउंडेशन गौशाला जो है जितनी भी गाय सेवा के लिए जो तारीफ की जाए उतनी कम है। ये जितनी भी गाय कटने के लिए जा रही हैं उनको जो है
जितने भी ये कत्ल खाने हैं उनसे बचा के जो है उनको सेवा के लिए जो है यादगिरी गुट्टा की गौशाला और शमशाबाद की गौशाला में लेके आकर जो सेवा की जाती है। तो आप सभी लोगों से जो है निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें और मैं महाराज जी से निवेदन करूंगा कि आगे जो है मंच का जो है भार संभालें। धन्यवाद। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्री मदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रभो नंद कुमारो में स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थो हम कृतार्थो हम न संशय। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्य किल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु प्रेष्ठतः गावो मे हृदये सन्तु गवामध्ये वसाम्यहम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गोवर्धन नाथ की श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगत जननी गौ माता की जय। सब संत हरि भक्तों की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री जगन्नाथ जगन्नाथ
महाबाहो रक्षमा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद
हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ 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 नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै नमः। श्री सुरभ्यै
नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः श्री सुरभ्यै नमः नारायण 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 नारायण। परम कृपालु परम दयालु ठाकुर श्री गोवर्धन नाथ प्रभु श्री पंढरीनाथ प्रभु श्री अयोध्यानाथ प्रभु श्री द्वारिकानाथ प्रभु श्री रंगनाथ प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्रीनाथ जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए जगत जननी पूज्या गौ माता के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी संत हरिभक्त वैष्णव आचार्य एवं समस्त भगवत स्वरूपों के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए पराम्बा भगवती जगत जननी गौ माता उनके अखिल गोवंश के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए भगवती तुलसी महारानी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सभी भूदेवताओं के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और कथा में विराजमान हमारे परम पूज्य श्री महाराज जी भगवान विष्णु के लिए कहा जाता है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे, जिनके कई रूप हैं और हमारे महाराज जी के कई नाम हैं। कोई आनंद बाबा कहता है, कोई फ्लाइट बाबा कहता है, कोई पासपोर्ट बाबा कहता है, कोई ऊपर वाला बाबा भी कहता होगा ऐसे अनेक नाम है हमारे महाराज जी के। और इन सारे नामों में कोई शास्त्रीय विशेषण नहीं है। फ्लाइट बाबा, पायलट बाबा, उड़न बाबा, इनमें कोई शास्त्रीय विशेषण नहीं है। हो सकता है महाराज जी तो वैसा नहीं सोचते, पर कोई विद्वान हो तो वो कहेगा कि ये तो उपहास है, लेकिन अपने उपहास में भी जो मौज ले ले, उसमें भी जो मस्त हो जाए, वही वास्तव में बाबा है, बाकी तो क्या है। तो ऐसे हमारे बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। बाबा का सोफा उधर लगाया, गलत लगाया है, इससे इनको सुविधा होगी, मुझे नहीं होगी। इस इधर लगा दें या इस तरफ लगा दें। महाराज जी वहां कहाँ नहीं 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 चलो ठीक है, रखो अब सोफा, पहले ध्यान रखते नहीं है। नहीं महाराज जी पीछे भी बढ़िया सोफा है नहीं नहीं बढ़िया दिखेगा, अभी पूछ लेंगे इनको। क्यों कोई आप लोगों को असुविधा है? आगे लाइन में माइयों है तो फोन में लागोड़ा है चलो कुछ नहीं, आप विराज। जिस समय
गौकर्ण महाराज ने कथा सुनाई थी। उस समय कथा का प्रगटीकरण हुआ ही था। कथा पहले वार्ता के रूप में होती थी। वार्ता के रूप में बोले तो एक जना सामने बैठा है, दूसरा कह रहा है, सुनने वाला सुनता था, स्वीकृति में गर्दन हिलाता, हाँ बोलता, कुछ उसको नहीं आता तो वो कहता रुकिए जरा ये बताइए, फिर उसका वर्णन होता, फिर ऐसे कथा चलती थी। और इस सिस्टम के कारण कथा कभी पूरी होती नहीं थी, क्योंकि सुनते सुनते प्रश्न, फिर थोड़ी कथा चली, फिर सुनने वाले ने कहा ये नहीं समझ आया, फिर से बताइए, फिर प्रश्न, फिर उसका उत्तर देते हुए वक्ता दूसरे प्रसंग में चला जाता, फिर उसको लौट कर आना पड़ता। इससे कथा कभी पूरी होती ही नहीं थी, इसलिए फिर वो सिस्टम ही खत्म कर दिया कि अब चुपचाप सुनते रहो जो सुनाया जा रहा है। मन में प्रश्न उठता है तो कथा के अलावा आप जाकर वक्ता को मिल लो और उसको पूछ लो। अथवा तो एक व्यवस्था ये भी रखी कि वक्ता के साथ साथ एक और ऐसा विद्वान वक्ता जो श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। ये भागवत में लिखा है महाराज जी। मैं कभी कभी सोचता था कि इसका क्या औचित्य है। कथा में लिखा है, पर श्लोक आएगा तब मैं बता दूंगा कि कथा सुनाने वाला जो वक्ता हो वो अपने साथ एक और ऐसे विद्वान व्यक्ति को रखे कि जो श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर दे सके। यानी वक्ता को कथा के बाद चुप रहना है क्योंकि वक्ता इतना बोल लेता था। अब तो कम अवधि में कथा होती है, कम समय में ही कथा होती। पहले तो सुबह 4-5 घंटे हो जाता, फिर दिन में 4-5 घंटे हो जाती थी, ऐसी कथाएं होती थी। 4-4 घंटे की कथाएं तो मैंने भी देखी हैं। तो इतना बोलने के बाद फिर श्रोताओं के सवालों का जवाब देने में और लगना पड़े, इसलिए एक विद्वान और पास में रखते थे। और उसकी विशेषता ये होनी चाहिए, भागवत में लिखा है कि जो श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो। तो महाराज जी मुझे ये भी समझ में आया उससे कि अगर वो श्रोताओं के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होगा तो फिर कथा कहने में भी सक्षम होगा। तो कभी वक्ता के कोई अड़चन आ जाए कथा सुनाने में तो फिर वो उनकी जगह कथा सुना सके। पर इसकी पहले व्यवस्था, भाई कथा यजमान के कोई अड़चन आ जाए तो उसका कोई रिश्तेदार पूजा करने बैठ जाएगा, पर महाराज के अड़चन आ जाए तब तो उसके लिए भी शास्त्र ने व्यवस्था बना के रखी कि एक वक्ता ऐसा रखे। तो कथा कभी पूरी नहीं होती थी। तो श्री गौकर्ण जी महाराज ने सबसे पहले ऐसा प्रयोग किया, प्रयोग कहें या शुभारंभ कहें, पूरे गांव को कथा सुनने के लिए बुलाया। पूरा गांव आमंत्रित है, लेकिन अब गांव तो गांव है महाराज जी। किसी को गाय धोने की चिंता, किसी को भोजन बनाने की चिंता, किसी को अतिथि की चिंता, मेरे घर पाहुने आए हैं, किसी को मौसम की चिंता। मैं जब छोटा था अपनी दादी के साथ कथा में जाता था तो ये जो मौसम अभी चल रहा है और इससे थोड़ा पहले का मौसम, उस मौसम में तो बहुत कथा में विक्षेप होता था। पूछिए कैसे होता था? ऐसे होता था कि कथा चलती तो कथा तो क्या थी कि हॉल में होती थी, हमारे वहां सत्संग भवन है वहां, लेकिन आस अगल बगल में खिड़कियां थी, खुला था, बाहर दरवाजे भी बड़े बड़े खुले थे। तो जैसे ही मौसम बादल छा जाते तो अंधेरा सा होने लग जाता, क्योंकि हॉल में ज्यादा लाइट नहीं चलाते, वो खिड़कियों से उजाला आता था ऊपर से। तो बादल छा जाते तो हॉल में अंधेरा हो जाता और महाराज भले कोई प्रसंग सुना रहे हो, चाहे ठाकुर जी ब्रज छोड़कर मथुरा जा रहे हैं
और चाहे रुक्मणी जी का हरण हो रहा है, माताएं बातें करने लग जाती आपस में। और बातें क्या होती थी, कपड़ा डागड़े हुके हैं, कहीं खुल लेंगे कि नहीं, कपड़ों की चिंता। बोले छत पर कपड़े सूख रहे हैं, पता नहीं बहू, क्योंकि उस समय ज्यादातर बूढ़ी माताएं जो है सासू वगैरह वही कथा में ज्यादा होती थी, अब तो सब आती हैं। तो वो अपने बहू को कि वो लापरवाह है, उन्हें ठाई नहीं पड़े, बात तो होती हुई माताएं बातें करती, या तो वो सो रही होंगी क्या बस टीवी देखती हुई दिन रात मैं तो खत्म है टीवी में बढ़ जा टीवी देख रही होगी, कपड़े या तो उड़ जाएंगे, भीग जाएंगे, भाई कौन कहे अबे कौन कहे, और बस यही चिंता, कपड़े भीग जाएंगे, कपड़े भीग जाएंगे। क्या कपड़ों के भीगने की चिंता बहुत जरूरी है? कथा के समय ये चिंता, कपड़े, अरे भाई कपड़े भीग ही तो जाएंगे, भीग जाएंगे तो थोड़ा मौसम सही होगा, सूख भी तो जाएंगे। लेकिन ये चिंता, बहुत चिंता। छोटे छोटे बच्चों को साथ ले आती थी माताएं, अब साथ में ले आती और उनको छोड़ देती, तुम्हारे हवाले वतन साथियों उनको छोड़ देती। और फिर बस कथा में भले कोई प्रसंग चलो, कहाँ गया किधर गया, छोड़ो, बैठे नहीं, बिल्कुल नहीं बैठे हो, हम उधर नहीं बैठे, ये बिल्कुल नहीं सुनता, ये बिल्कुल नहीं बैठता। फिर महाराज को दिखा दिखा के उसको चपत और लगाएंगे कि देखो हम तो रोक रहे हैं, ये रुक नहीं रहा है, हम क्या करेंगे, आप हम पे नाराज मत होना कि भाई ये कथा में ऐसे कर रहे हैं, हम तो कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं। तो पूरा गांव जब कथा में आमंत्रित होता तो ये हाल हुआ महाराज जी। ये पहले, ये अभी कोई कथा में डिस्टरबेंस होते नहीं महाराज जी, पहली कथा में ये प्रॉब्लम थी जब सबसे पहले कथा हुई, उस कथा में भी यही समस्या, इतने लोग, गांव तो पूरा आया भाई, कथा हो रही पहली बार, नहीं तो कथा सुनने लोगों को कहां कहां जाना पड़ता था, गांव पूरा उमड़ आया भाई, कथा हो रही है, कथा हो रही है। अब भंडारे तो बहुत हुए होंगे शहर में, गांव में, लेकिन जिस दिन कोई कहे कि 56 भोग का भंडारा, हमारे महाराज जी बहुत विशेष भंडारा, महाराज जी मेरे को आपका भंडारा खाना है, कब पता नहीं कब कहाँ योग बनेगा, बहुत प्रशंसा सुनी हमने आपके भंडारे की। महाराज जी बहुत सुंदर भंडारा कराते हैं, अब कहाँ किस समय ये भाग्योदय होगा, तो ऐसा शहर में कहा जाए कि 56 भोग का भंडारा है, तो पूरा शहर आ जाएगा, भाग्यनगर के सब लोग आ जाएंगे, भाई 2-5 व्यंजनों का भंडारा तो बहुत देखा, 56 भोग का भंडारा, अरे चलो भाई देखें तो सही 56 भोग में क्या करते हैं, कितनी सब्जियां बनाते हैं, कितना क्या बनाते, कितने लोग आ जाए। तो गांव के लोग भी उमड़ पड़े, भाई भागवत हो रही है, पहले भागवत हो रही है, चलो चलो चलो, पूरी जगह भर गई खचाखच। आप लोगों ने पहले भी कथा में सुनी है ये घटना, जिसके लिए कथा हो रही थी उसको तो जगह ही नहीं मिली, जबकि आज के समय में तो जो जजमान है उसके लिए जगह सुरक्षित रहती है, वहां जो जिस धुंधुकारी के लिए कथा हो रही थी उसको तो जगह ही नहीं मिली, वो बेचारा के कहाँ बैठूं, किधर बैठूं तो एक बांस पड़ा था, उस बांस में उसने बैठ करके, और बांस में बैठ के उन्होंने कथा सुनी। कथा शुरू करने से पहले गोकर्ण जी ने सबके ऊपर दृष्टि डाली भाई, लेकिन उन्होंने क्या देखा, सब द्वंद लेके बैठे, कोई रसोई की चिंता लिए बैठा है, क्या होगा क्या होगा, यही तो द्वंद है। और द्वंद क्या, सबसे बड़ा झगड़ा अड़ोसी पड़ोसी का नहीं है, सबसे बड़ा झगड़ा हमारे भीतर ही है, और वो झगड़ा है क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जो होना होगा वो होगा, और क्या होगा, जो होना होगा वो होगा, और क्या होगा। जो होनहार है महाराज जी उसको कोई टाल नहीं सकता, और जो नहीं होने वाला उसको कोई करा नहीं सकता, चाहे कोई कितना ही जोर लगा लो, कितना ही जोर लगा लो भाई। इसलिए सबसे बड़ा द्वंद है क्या होगा। ऐसे समय में मुझे
पूज्य राधा बाबा की कही हुई बात बहुत याद आती है। कभी कोई मेरे को भी ऐसे इतना प्रसिद्ध तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी कभी कोई मुझे कहता है कि हमारी डायरी में कुछ आपके कर दीजिए, तो कभी अगर मुझे अच्छे से लिखने का समय हो तो मैं महाराज जी एक वाक्य लिख के देता हूं, होगा वही जो प्रभु करेंगे, तभी होगा जब प्रभु करेंगे, और वैसा ही होगा जैसा प्रभु करेंगे। कोई झंझट ही नहीं, कोई झंझट ही नहीं। फिर से सुन लीजिए, और चाहो तो आप भी अपने यहां लिख दो, और मेरे को लाके दोगे तो मैं लिख दूंगा। होगा वही जो प्रभु करेंगे, और होगा भी तभी जब प्रभु करेंगे, और वैसा ही होगा जैसा प्रभु करेंगे। तो गोकर्ण जी ने देखा सब अपने मन में द्वंद्व लेके बैठे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब श्री गोकर्ण जी महाराज कहें कि इस द्वंद्व की स्थिति वाले लोगों को कथा कैसे सुनाए। कथा तो ठहरेगी नहीं, कथा तो ठहरेगी नहीं। लोटा हिल रहा हो तो उसमें पानी कैसे भरा जाए। लोटा यूं 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 हो रहा हो, जल कैसे, उसमें धार कैसे बनाएंगे आप बताओ। धार बनाने के लिए पात्र स्थिर होना कि नहीं होना, बोलिए ना, बोलो ना भाई, व्रत है क्या आज। फिर तेल डालना है, कड़ी डालनी है, दूध डालना है, धार बनानी है, तो धार बनाने को पात्र स्थिर होना कि नहीं होना। बस कथा भी तो धार की तरह है, धार की तरह है कथा, लेकिन चित्त स्थिर तो होना। क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अब महाराज कथा कहां डाले बताओ। तो ये दुविधा हो गई गोकर्ण जी महाराज के आगे, महाराज जी कि मैं किसको कहां कथा स्थापित करूं, यहां तो सब क्या होगा क्या होगा। किसी के गाय ब्याने वाली थी, अब वो बैठी बैठी यही सोच करे, वो कृषक किसान गोपालक वो यही चिंता करे, मैं तो कथा में तो आ गया, पीछे मेरी गाय ब्याह गई तो, कहीं गाय के बछड़ा हुआ और कोई पड़ोसी ले गया तो। पहले बछड़ों को लोग, किसान लोग, गोपालक लोग बहुत महत्व देते थे। घर में गाय के बछड़ा हो जाता, किसान उत्सव मनाता था, जैसे कोई ज्येष्ठ पुत्र ने जन्म लिया, बेटे का जन्म हो, इतना उत्सव मनाता था। अब नर गोवंश को तो कोई संभालता ही नहीं, कोई बुरा ना माने। गौशाला में भी अगर गाय के साथ बछड़े पहुंच जाएं तो गौशाला वाले कहते हैं गाय को रख लेंगे, बछड़ों को नहीं रखेंगे। ऐसी स्थितियां आती हैं। खैर, तो किसी के गाय ब्यानी, वो इसी बात की चिंता करे, मैं यहां कथा में हूं, पीछे गाय ब्याह गई तो, कोई मेरे बछड़ा हुआ ले गया तो। अब उसका ये सोचकर वो द्वंद्व में, कोई सोचने लग, कोई माता जी सोच रही है मैं तो यहां आ गई हूं, पीछे से भंडार खुला है, मेरी बहू ने हलवा बना के खा लिया तो। अरे तो हलवा बना खा लिया, दिक्कत क्या। अरे हलवा बना के खा लिया तो ताकत आ जाएगी। अरे तो ताकत आ जाएगी तो बढ़िया ना, घर का काम करेगी। बोले घर का काम करे तो ठीक है, ताकत आने पर मुझसे ज्यादा लड़ ली तो, मुझसे आगे बढ़ गई तो। कई सारे द्वंद्व, ये मैं बना बना के नहीं बोल रहा हूं, ये वास्तविकता है। इतने द्वंद्व लेके सब बैठे तो बेचारे गोकर्ण जी ने कहा कि भाई ऐसे में मैं कैसे, किसको देख के कथा बोलूं। जिसको देखो सबके पात्र यूं 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 हो रहे हैं। तब फिर एक वैष्णव भक्त, जिसको सिर्फ कथा से मतलब था, मेरे कथा सुननी और कुछ नहीं, उसको ना तो शाम के भोजन की चिंता थी,
ना मेहमान की चिंता थी, न गाय के ब्याहने की चिंता थी, न कपड़े सूखने की चिंता थी, न बच्चे की चिंता थी। उसको लक्ष्य करके गोकर्ण जी ने 7 दिन तक कथा सुनाई। उस एक ब्राह्मण वैष्णव को लक्ष्य करके कथा सुनाई। तो इसलिए मैं भी वैसा आपको पकड़ रहा हूं कि आपके कोई द्वंद नहीं, आपके कपड़े सूखने का द्वंद नहीं, क्योंकि कपड़े इतने ही जो आपके जितने हैं अभी शरीर पे। आपको घर पर भंडार की चिंता नहीं, क्योंकि आपका भंडार आपके साथ है, कोई वो भी चिंता नहीं। बच्चों की तो परवाह हो नहीं, कहीं भोजन की चिंता नहीं, कहीं आने जाने की आपकी चिंता नहीं। आपका प्रवास तो एयरपोर्ट जाने पर तय होता है, तो फिर क्या है। कृपानाथ, यह तो श्री महाराज जी की अपनी सहजावस्था है, किंतु हम सब ने भी सोचना चाहिए कि हम कथा इस अवस्था में सुने। क्या होना है 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद, उसकी चिंता में अभी मत आप अपने आप को घुमाओ। अभी से सोचने लग गए 6:30 बजे मैसेज करना है, मिस्ड कॉल करना है उसको, वो गाड़ी लेके आएंगे ना लेने के लिए, उनका था आधे घंटे पहले कर देना। अभी क्यों सोचे जा रहे हो आप? द्वंद रहित होकर कथा सुनिए कृपानाथ, द्वंद रहित होकर कथा सुनिए तो आनंद आता है। तो बाबा जी को मैं प्रणाम करता हूं और आप सभी को खूब खूब दंडवत प्रणाम करता हूं, और हमारे ध्यान फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं को, आदरणीय अश्विनी गुरुजी को खूब दंडवत प्रणाम करता हूं, जो स्वयं इन यंत्रों से दूर रह करके भी अपने शिष्यों को सेवा की प्रेरणा देते हैं और शिष्य सेवा करते भी। आहा, पिछले कई वर्षों से ध्यान फाउंडेशन के द्वारा गौ सेवा हो रही और निश्चित हो रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गौ सेवा के नाम पर सम्मान का एकत्रीकरण हो रहा है, सिर्फ गौ सेवा के नाम पर अलंकरण एकत्रित हो रहे नहीं, सेवा भी निश्चित रूप से हो रही। इनके गौ सेवा केंद्रों पर जाकर मैंने भी देखा है, प्रेम से सेवा करते, अपने समर्पण से सेवा करते हैं। साधन तो जितने हैं उतने सब लगा देते हैं। अभी ऐसी भी एक बात मेरे सुनने में आई थी, किन्हीं महानुभाव ने कहा कि जब साधन नहीं है तो एकत्रित क्यों करना, जब साधन नहीं है तो एकत्रित ही क्यों करना, इतना गोवंश क्यों ले लेना गौशाला में कि जितने साधन नहीं है। अरे भाई, कभी कभी व्यापारी के व्यापार में घाटा हो और उसी समय उसको संतान उत्पन्न हो जाए, तो क्या वो अपने संतान को मंदिर में छोड़ आए कि भाई मेरे घाटा हो गया, अब मैं निभा नहीं सकता, तब मैं क्यों घर में बच्चों को रखूं, छोड़ आऊं। कृपानाथ,